हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि कैसे जब हम किसी की हद से ज़्यादा मदद करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को हमेशा बेटर पर्सपेक्टिव से just try to help each other no matter what और वेयर योर लाइफ इज़। हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा, नो डाउट। बट इसमें भी ना दो तरीके के लोग आते हैं। एक जो बिच जाएंगे, लिटरली कुछ भी करेंगे कि सामने वाला बेटर हो जाए। उन्हें मैंने जैसे पहले एक वीडियो में बात किया था सेवियर कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो उन्हें सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है जब कोई उनके पास मदद मांगने आता है तो उनका वो एक इनर चीज़ जाग जाती है कि यार इसको तो मुझे इस मुसीबत से निकालना ही है। तो वो अपनी इतनी एनर्जी दे देते हैं कि उनको हेल्प करने के लिए, कि वो भूल जाते हैं कि उनकी खुद की भी एक लाइफ है जिससे उन्हें खुद भी डील करना है। तो ये सेवियर कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है बेसिकली। तो जिन्हें सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो लोग बहुत एक्सेसिवली जाके लोगों की मदद करेंगे। अगर अब मैं इसको स्पिरिचुअल कंसेप्ट में बोलूँ तो कभी भी किसी की बहुत ज़्यादा मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कर्मास ब्लॉक होने लगते हैं। अब जैसे हमें रेकी में एक चीज़ सिखाई गई थी, डू नॉट गिव एनीबडी हीलिंग अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड फॉर। बट जैसे ही हम हीलिंग सीखते हैं हमें लगता है हम अपनी फैमिली को चेंज कर देंगे, हमारे रिलेशंस चेंज कर देंगे। बट इसलिए रेकी में भी बोला जाता है कि 21 डेज पहले खुद को हील करो। लामा फेरा में भी बोला जाता है 11 सेशंस पहले खुद पे करो, ताकि तुम पहले हील हो फिर बाकी के हील हो। तो तुम्हारी हीलिंग मोरालिटी भी तुम्हें यही सिखाती है, पहले खुद हील हो फिर दूसरों को हील करो। तो क्या हो जाता है ना, जब हम बहुत एक्सेसिवली दूसरों के लिए करते हैं ना, तो हम हमारे पॉजिटिव कर्माज उनको दे देते हैं। ऊपर क्या हो जाता है, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल हु ओनली नीड हेल्प। ठीक है, हमें हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जब हमें भी उनकी ज़रूरत हो वो हमारे साथ हो, और जब उन्हें भी हो तो हम उनका साथ दें। बट जब हम अपना बहुत लिमिट क्रॉस करके किसी की हेल्प करते हैं या ओवरडू करते हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ तुम्हारे पास तब आएंगे जब उन्हें मदद की ज़रूरत होगी, और व्हेन दे आर नॉट एट अ बेटर प्लेस इन देयर लाइफ, बट व्हेन यू नीड देम और व्हेन यू वांट टू स्पेंड टाइम विद देम, सडनली दे आर वेरी बिजी। ओके, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये आपका ऑरा है जो ऐसे लोगों को बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब इसका क्या सल्यूशन है? पहले तो आप अपने अंदर ये रिकग्नाइज करो कि क्या मुझे, मतलब क्या मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, डू आई रियली डू लाइक दिस। देखो, एक होती है मदद कि किसी ने पूछ लिया कि यार, मतलब कोई नया नया शिफ्ट हुआ है और कोई पूछ रहा है कि मुझे ना ये चीज़ चाहिए, कहाँ से मिलेगी, आपको कोई आइडिया है क्या? आप बता दो कि अरे यहाँ पे शॉप से आप रिक्शा लेके जा सकते हो एंड यू कैन डू इट। एंड सेकेंड टाइप के होते हैं, नहीं मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के तुम्हारे साथ चलूँगी टू हेल्प यू एंड टू गेट थिंग्स फॉर यू। ओके, कोई पूछ रहा है कि यार मुझे ना जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ ओपनिंग हो तो बता देना। एंड यू आर लाइक ओके, कोई ओपनिंग होगी तो आई विल कीप यू इन माई माइंड। ओके। एंड सेकेंड टाइप के होते हैं कि लिंक्डइन पे उनके प्रोफाइल के हिसाब से छाट के उनको ओपनिंग्स भेज रहे हैं, और नहीं तो उनको रिफ़र कर रहे हैं, उनके लिए अपनी कंपनी में इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं कि नहीं भाई बस तुम आ जाओ। बट व्हेन टुमारो यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग, दे आर टू बिजी। तो मैंने मतलब आपको दोनों तरीके समझाए हैं कि कैसे हेल्प होती है। अब पेरेंट्स के लिए या फैमिली के लिए, वो भी मॉम डैड आते हैं तो फिर यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 1000 चीज़ें की है। तो अगर 100 चीज़ें नहीं की है ना, तो दैट कैन बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। बट दैट डज नॉट मीन कि जो पैटर्न तुमने अपनी फैमिली में फॉलो किया है ड्यू टू एनी रिलेशनशिप और वट एवर, यू कैरी दैट पैटर्न विथ यू इन योर आउटसाइड वर्ल्ड। नो, वहाँ पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड, आर यू इन दैट ब्रैकेट? इफ़ येस, तो कुछ दिनों के लिए हेल्प करना ही बंद कर दो, नहीं तो मिनिमल हेल्प करो कि हाँ पता नहीं शायद वो वहाँ होगा, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लो। जाके उठ के सब करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो कि
मेरे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, उठ के उसकी हेल्प करना या अपना काम ख़त्म करके फिर अगर मेरा मन हुआ, मुझे टाइम मिला तो उसके लिए करना। सामने वाला अगर उतने एफर्ट ले रहा है आपके लिए कि नहीं प्लीज़ आप चलो, तो अपने हिसाब से एक टाइम दो कि देखो मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ तो हम जा सकते हैं, नहीं तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये क्या हुआ, आपने ना भी नहीं बोला और आपने हाँ भी नहीं बोला, आपने एक बाउंड्री सेट करके आपने एक टाइमलाइन दे दिया। अब वो सामने वाले की मर्जी है। अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ज़्यादा ओवर गिविंग होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि जब आपको ज़रूरत थी तो आपके लिए लोगों ने कैसे बिहेव किया, सेम आपको वैसे बिहेव करना है। दैट डज नॉट मीन you're manifesting hate in your life. That just means you're putting up boundaries that okay, if this is what you are giving to me, tomorrow force this is what you will get from me. तो इससे क्या हो जाता है ना, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली दे नो that you are not somebody to mess with and you are not going to sit and tolerate their disrespect, और आप ओवर गिव नहीं करोगे। एक रिलेशनशिप अगर हो जाता है तो उसमें थोड़ा डायनेमिक चेंज होता है, बट इफ़ यू आर अ फेमिनाइन एनर्जी, इफ़ यू आर अ फीमेल, रिमेंबर यू आर अ नर्चरर, ठीक है। आपको ज़्यादा एक्सेसिव एफर्ट्स नहीं डालने हैं, वो एक आदमी का ही काम होता है। हम कितना भी इक्वालिटी बोल रहे, कितना भी कुछ भी बोल ले, इसके ऊपर चाहिए तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज, क्योंकि आजकल बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। बट अभी बस हम ओवर गिविंग और हेल्प की बात करते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग रखो कि सामने वाला उसको कभी क्रॉस ना कर पाए, और अपनी अवेलेबिलिटी इतनी सिलेक्टिव रखो कि पीपल कैनॉट टेक योर अवेलेबिलिटी फॉर ग्रांटेड। ओके, एनीवेज, थैंक यू, राधे राधे।